पोर्टा निग्रा। काले गेट के लिए पोर्टा निग्रा लैटिन में स्थानीय लोग पोर्टा के रूप में संदर्भित होते हैं, जो ट्राया जर्मनी में एक बड़ा रोमन शहर का द्वार है। यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। पोर्टा निग्रा नाम की उत्पत्ति मध्य युग में हुई थी। इसके पत्थर के गहरे रंग के कारण मूल रोमन नाम संरक्षित नहीं किया गया है। पोर्टा निग्रा का निर्माण 170 ईस्वी के बाद भूरे बलुआ पत्थर से किया गया था। मूल द्वार में 2-4 मंजिला मीनारें थीं, जो बाहरी तरफ अर्धवृत्त के समान उभरी हुई थी। एक संकीर्ण प्रांगण दोनों ओर के 2 द्वारों को अलग करता था। हालांकि अज्ञात कारणों से गेट का निर्माण अधूरा रह गया। उदाहरण के लिए, गेट के उत्तरी बाहरी हिस्से के पत्थरों को कभी भी घिसा नहीं गया था और उभरे हुए पत्थरों के कारण चल गेट स्थापित करना असंभव हो गया होगा। फिर भी ट्राया में रोमन युग के अंत तक इस गेट का उपयोग सदियों तक शहर के प्रवेश द्वार के रूप में किया जाता रहा। रोमन काल में पोर्टा निग्रा 4 शहर द्वारों की एक प्रणाली का हिस्सा था, जिनमें से एक मोटे तौर पर आयताकार रोमन शहर के प्रत्येक तरफ खड़ा था। इसने रोमन शहर के उत्तरी प्रवेश द्वार की रक्षा की, जबकि पोर्टा अल्बा वाइड गेट पूर्व में, दक्षिण में पोर्टा मीडिया मिडिल गेट और पश्चिम में मोसेले पर रोमन पुल के बगल में पोर्टा इंक्विटा फेमस गेट बनाया गया था। द्वार रोमन ट्राया की 2 मुख्य सड़कों के सिरों पर खड़े थे, जिनमें से एक उत्तर दक्षिण की ओर और दूसरा पूर्व पश्चिम की ओर जाता था। इन द्वारों में से केवल पोर्टा निग्रा अभी भी मौजूद है। प्रारंभिक मध्य युग में रोमन शहर के द्वार अब अपने मूल कार्य के लिए उपयोग नहीं किए जाते थे और उनके पत्थरों को ले जाया गया और अन्य इमारतों के लिए पुनः उपयोग किया गया। इसके अलावा पुनः उपयोग के लिए पोर्टा निग्रा की दीवारों से लोहे और शीशे के ब्रेजेस को तोड़ दिया गया। इस विनाश के निशान अभी भी गेट के उत्तर की ओर स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। 1028 के बाद यूनानी भिक्षु शिमोन पोर्टा निग्रा के खंडहरों में एक साधु के रूप में रहते थे। उनकी मृत्यु 1035 और पवित्रीकरण के बाद उनके सम्मान में पोर्टा निग्रा के बगल में शिमोन स्टिफ मठ बनाया गया था। इसे और अधिक विनाश से बचाने के लिए पोर्टा निग्रा को समान मंजिल योजनाओं के साथ 2 सुपरइम्पोज्ड चर्चों में बदल दिया गया था। ऊपरी चर्च भिक्षुओं के लिए सुलभ था और निचला चर्च आम जनता के लिए खुला था। चर्च की गुफाओं को आंतरिक प्रांगण के ऊपर पहली और दूसरी मंजिल का विस्तार करके बनाया गया था। पूर्वी टावर पर एक एपीएसई का निर्माण किया गया था। पश्चिमी टावर में अतिरिक्त स्तर और एक शिखर जोड़ा गया। पूर्वी टावर की ऊपरी मंजिल को हटा दिया गया और नेव ईस्ट टावर और एपीएस पर एक नया क्लेस्टोरी लेवल बनाया गया। पश्चिमी टावर की खिड़कियों को बड़ा किया गया ताकि प्रवेश द्वार अब भी दिखाई दे सकें। बड़े द्वारों के साथ भूतल को एक छत के अंदर दबा दिया गया था और शहर के दक्षिण की ओर से निचले चर्च तक एक बड़ी सीढ़ी का निर्माण किया गया था। एक छोटी सी सीढ़ी ऊपरी चर्च तक जाती थी। एक अतिरिक्त द्वार, बहुत छोटा शिमोन गेट, पोर्टा निग्रा के पूर्वी हिस्से के निकट बनाया गया था और मध्ययुगीन काल में शहर के द्वार के रूप में कार्य करता था। 1802 में नेपोलियन बोनापार्ट ने पोर्टा निग्रा में चर्च और उसके बगल के मठ को भंग कर दिया, साथ ही ट्रायस के अधिकांश चर्चों और मठों को भी भंग कर दिया। 1804 में ट्राया की अपनी यात्रा पर नेपोलियन ने आदेश दिया कि पोर्टा निग्रा को वापस उसके रोमन स्वरूप में परिवर्तित किया जाए। पादरी स्तर और चर्च टावर का पुनर्निर्माण किया गया और आंतरिक प्रांगण को बहाल किया गया। हालांकि एप्स को छोटे रूप में संरक्षित किया गया था और पूर्वी टावर को उसकी मूल ऊंचाई पर फिर से नहीं बनाया गया था। भूतल स्तर के आसपास की छत को हटा दिया गया। स्थानीय किंवदंती है कि नेपोलियन मूल रूप से चर्च को पूरी तरह से तोड़ना चाहता था, लेकिन स्थानीय लोगों ने उसे आश्वस्त किया कि चर्च में बदलने से पहले चर्च वास्तव में एक गॉलिश उत्सव हॉल था। कहानी का दूसरा संस्करण यह है कि उन्होंने उसे इसकी रोमन उत्पत्ति के बारे में बताया और उसे गेट को उसके मूल स्वरूप में बदलने के लिए प्रेरित किया। इसे 1986 में सेंट पीटर के रोमन स्मारक कैथेड्रल और ट्राया में चर्च ऑफ आवर लेडी के हिस्से के रूप में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था, क्योंकि यह रोमन साम्राज्य में ट्राया के प्रभाव और शहर के प्रवेश द्वार दोनों के रूप में इसकी अनूठी वास्तुकला की गवाही देता है। डबल चर्च। आमतौर पर पोर्टा निग्रा अभी भी उल्लेखनीय स्थिति में है। इसका आधुनिक स्वरूप नेपोलियन द्वारा आदेशित पुनर्निर्माण के लगभग अपरिवर्तित है, जिसके शीर्ष पर एक मुकुट कंगनी और पैरापेट है। दक्षिण से गेट की ओर जाने वाली सड़क के अंतिम 100 मीटर में रोमन स्तंभ पंक्तिबद्ध हैं, जैसा कि वे रोमन काल में थे, जिससे उन्हें उस स्तंभ का आभास मिलता था जो एक बार शहर में अपना मार्ग बनाता था। गेट आज कारों के लिए बंद है, लेकिन ट्राया की मुख्य सड़कों में से एक के ठीक बगल में है। वायु प्रदूषण, विशेष रूप से गुजरती कारों से निकलने वाला धुआं, इसके पत्थरों को काला और क्षतिग्रस्त करता रहता है।